भेज दी गई है व्हाट्सएप पर। हम भेज देंगे। फिर भी आप बता दिए। सबसे पहला है बनारस जी, दूसरा है रायबरेली, तीसरा है सहारनपुर, अगला है मुजफ्फरनगर, शामली, जालौन, अमेठी, मुरादाबाद, एटा, हरदोई, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, मथुरा। अच्छा मैम एक बात है, केंद्र सरकार से जल्दी व्यवस्था की जाएगी। पूरे प्रदेश में कहीं 5वां वेतन आयोग, कहीं 4था और कहीं कहीं जो फाइनेंस अफसर के साथ बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में वेतन विसंगतियों का मामला है, इसका निपटारा कब तक होगा? आप मंत्री हैं कि जिन्हें बुला लीजिए मीटिंग, सारी फाइलें हैं सदन में, उनका निपटारा करवा दीजिए। देखो, इसमें जो मानदेय की व्यवस्था की गई है वो तो सबके लिए बराबर की गई है कि सबको बराबर का मानदेय। जी जी, ये मामला जो है हमारा विचाराधीन चल रहा है। जैसे ही इस पर निर्णय हो जाएगा वैसे ही सबके लिए सहूलियत मिल जाएगी। और उसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है आपके यहाँ? वो भी व्यवस्था की जा रही है, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हो जाते हैं उनके परिवार पे। जी जी जी, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था अब धीरे धीरे ना सारी व्यवस्थाएं जो भी विसंगतियां थी सबको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ाई जाती अभी आपको नहीं, इसकी व्यवस्था की गई है। अगर इस तरह की शिकायतें हैं तो हमें आप बताइए। अगर इस तरह की कहीं कोई शिकायत है तो बताइए, उस शिकायत को हम दूर करने का प्रयास करें। स्कूल की बात करें, जगह पानी भरा है, स्कूल के बच्चे जो है भीग के अंदर जा रहे नहीं, ऐसी कोई आपको शिकायत मिली है तो हमें बताओ, हम वहाँ पर ये खबरें चल रही है और काफी जो है इसको हो रहा, मतलब प्रबंधन जो है देख करके चले जाते, बच्चे भी भीग कर चले जाते हैं। ये 100 करोड़ की जो व्यवस्था की गई है वो इसीलिए की गई है कि विद्यालयों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की जा सके। जी ना, जल्दी की जा रही है सारी, जहाँ जहाँ की सूचना मिल रही है, जैसे जैसे हमें खबर मिल रही है वैसे वैसे हम उसकी व्यवस्था करें। माननीय मंत्री जी, शिक्षकों का जो संस्कृत शिक्षकों का सबसे बड़ी एक बात नहीं है, हमने विद्यालयों की सुविधा के लिए 95% तो हमारी सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, और 5% में यदि हमारे प्रबंधकों के पास धन की व्यवस्था नहीं है तो वो वहाँ के स्थानीय विधायक से भी सहयोग ले सकता है। ये एक उनके लिए एक छूट दी गई है, उनको सहूलियत दी गई है। विधायक से भी ले सकता है, सांसद से भी ले सकता है, और जो हमारे पुरातन छात्र हैं, सर्विस में हैं, उनसे भी उस विद्यालय के लिए जहां वो पढ़े हैं उनसे सहायता ले सकता है। आपके पास ऐसा डाटा मौजूद है कि अगले एंट्रीज में आपके स्कूलों को सहायता दी हो? नहीं, तो ये व्यवस्था अब की गई है, 95% की 5% की ये व्यवस्था अब की गई है। अब जैसे जैसे व्यवस्था की जाएगी वैसे वैसे डाटा आएगा, आपको दे दिया जाएगा। क्या सिविल सेवा परीक्षा में संस्कृत विषय लागू होगा? इसमें तो उनको रोजगार परक बनाने के लिए ये सारे डिप्लोमा हमारे किए गए हैं, और इसमें नहीं इस लागू है सिविल सेवा परीक्षा में संस्कृत परीक्षा। ये अमेरिका में कितने लोग हमारी संस्कृति का पूर्ण रूप से विकास कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं और धार्मिक उपदेश दे रहे हैं, जिससे हमारी हिंदू संस्कृति के लिए बढ़ावा मिल रहा है और उसकी मर्यादा कायम है। इस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा संस्कृत के लिए पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो सारे एक स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, और इससे हमारी संस्कृति के लिए बढ़ावा मिलेगा। क्रम मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्वपोषित आधार पर संचालित होंगे। पाठ्यक्रम एक वर्गीय होगा जो 2 सेमेस्टरों में विभाजित होगा। इंटर्नशिप के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में
उच्चतर माध्यमा कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इसमें उच्च शिक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। संस्कृत विद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने हेतु अध्यापकों की व्यवस्था प्रबंध समिति द्वारा अपने निजी स्रोतों के माध्यम से की जाएगी। इस प्रकार परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन, अग्रिम पंजीकरण और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा प्रारंभ की जाएगी। 17 वर्ष उपरांत सरकार द्वारा नवीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता प्रारंभ की गई है। ऑनलाइन स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आज भी प्रदेश में 48 संस्थाओं को नवीन मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय और सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6-8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। जो रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये 4 पाठ्यक्रम डिप्लोमा हमारे प्रारंभ किए जा रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ी राहत हमारे संस्कृत के विद्यार्थियों को मिलेगी। इन डिप्लोमा को प्राप्त करके वो देश और विदेश में एक अपनी शिक्षा के लिए रोजगार परक बनाएंगे। इससे उनके लिए हर जगह महत्व दिया जाएगा। आप देख 5% में इतनी सहूलियत दी गई है कि उसमें विधायक निधि भी सम्मिलित की जा सकती है। सांसद अगर कोई सहयोग दे सकता है, सांसद निधि भी इसमें आ सकती है। और जो पुराने हमारे छात्र हैं, उन जो सर्विस में हैं, उनसे भी सहायता ली जा सकती है, पुरातन छात्रों से। इन सहायता प्राप्त विद्यालयों को साज सज्जा, फर्नीचर इत्यादि के लिए रुपए 5 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था ये पहली बार की गई है। सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पहली बार पारदर्शी चयन प्रक्रिया बनाई गई है तथा 518 मानदेय शिक्षकों की तैनाती की गई है। प्रथम बार संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की दक्षता संवर्धन के लिए 5 दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण 20 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय एवं विद्यालय प्रबंधन के साथ साथ नवाचार शिक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पारस्परिक विषयों के साथ साथ आधुनिक विषयों पर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का भी समावेश किया गया है, जिसमें संस्कृत के आधुनिकीकरण व प्रचार प्रसार हेतु 2019 से समस्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया। इसके साथ ही साथ रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सत्र से निम्नलिखित 4 डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। पहला डिप्लोमा है आपका पौरोहित्य कर्मकांड, दूसरा है व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, तीसरा है व्यवहारिक ज्योतिष, चौथा है योग विज्ञानम।